झनक उठी शादी के मंडप से। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो झनक के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ अनिरुद्ध कमरे में झनक को टॉन्ट कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें बहुत जल्दी है ना उस बुढ़े पति के साथ घूमने की, कि तुम फ़ौरन घूमोगी और जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए, ज्वेलरी वगैरह सब चीज़ तुम्हें लोगी और सारी चीज़ें तुम्हें मिलेगी, इसलिए तुम उससे शादी कर रही हो। तुम अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना चाहती, तुम्हें शादी की बहुत जल्दी पड़ी थी। ये सब अनिरुद्ध की बातें सुनने के बाद झनक को बहुत गुस्सा लगता है, लेकिन फिर भी वो कोई जवाब नहीं देती। और दूसरी तरफ जब झनक को ब्याह के मंडप में अर्शी ले जाने आती है और जब उसके दूल्हा वहां आ जाता है तो शादी की विधि शुरू होती है, जहां पंडित जी से सब कह रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी विधि शुरू कीजिए, इनके पापा की तबीयत खराब है, इन्हें जल्द ही वहां पहुंचना है। तो झनक अनिरुद्ध की तरफ देखती है और अनिरुद्ध उसे इशारा करता है कि चेहरा देखने के लिए, क्योंकि उसको शक होता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरह सृष्टि मुखर्जी जल्दी जल्दी कर रही होती हैं और चाह कर भी हनी कुछ कर नहीं पाता। इन सब चीज़ों के बाद झनक कहते हुए नजर आती है कि मुझे अपने पति का चेहरा देखना है, जहाँ सृष्टि डांटती है और कहती है कि शादी से पहले पति का चेहरा नहीं देखते, इनके यहाँ की रस्म है। जहाँ झनक इस बात को मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि इनके यहाँ की रस्म जो भी हो, लेकिन मुझे देखना है, क्योंकि उसे ऐसा हाव भाव से लगता है कि वो तेजस है। और कहीं ना कहीं जब झनक को शक हो जाता है तो सृष्टि और अर्शी मुखर्जी किसी की भी बात नहीं सुनती और तेजस का सेहरा उठा देती है। जब सेहरा उठाती है तो उसके अंदर तेजस को पाकर उसके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं भरे मंडप में सबके सामने खरी खोटी सुनाती है। वहीं तनुजा को और अनिरुद्ध के परिवार वालों को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि सेहरे के पीछे तेजस है। जब ये सच्चाई सबके सामने आती है तो सब सृष्टि मुखर्जी को हैरान होकर देखते हैं, जहां सृष्टि सबके सामने ये कहते हुए नजर आती है कि मुझे इस लड़की को कैसे भी भेजना था और इसलिए मैंने ये सब प्लान बनाया। अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले ही झनक सृष्टि मुखर्जी को बहुत कुछ सुना देती है और कहते हुए नजर आती है कि मैं आपके हाथों की कठपुतली नहीं, कि आप जो चाहेंगी मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं। मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हूँ और मुझे इस घर में नहीं रहना और ना ही इस तेजस से शादी करनी है। जहाँ तेजस गुस्से से आग बबूला हो जाता है, वहीं मंडप से उठकर झनक जाने लगती है, जहाँ अनिरुद्ध उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन झनक किसी की नहीं सुनती और बसु निवास से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ तेजस को अनिरुद्ध बहुत बुरी तरीके से पीटता हुआ नजर आता है। अब आगे के एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि जब झनक घर छोड़कर चली गई है तो क्या अनिरुद्ध उसे खोजने के लिए जाएगा। ये तो लाजमी सी है कि जाएगा, लेकिन क्या झनक उसके साथ वापस बसु निवास में आना पसंद करेगी। आगे के एपिसोड्स बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाले हैं, जिसके लिए बने रहें आप हमारे साथ।